अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सभी हजरात फुल मज़े में होंगे। तो आइए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। आज के इस लेसन के अंदर फिर से हम एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं और वो है ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस। जब ओनर बिज़नेस के अंदर पैसे को लगाएगा, खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जब उसके अंदर अपने प्रॉफिट को खर्च करेगा और बिज़नेस को ग्रोथ करेगा, उसको बढ़ाएगा, तो इसकी एंट्रीज टैली के अंदर किस तरह करने वाले हैं, इस नई चीज़ को आज हम ऑफिशियली सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जब भी ओनर बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अंदर लगाएगा, इंजेक्ट करेगा, पैसे को ऐड करेगा, ब्राउज़ करेगा, तो उसकी एंट्रीज़ किस तरह करते हैं, इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं और इसकी एंट्रीज़ करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। जो ये हम सीख रहे हैं, इसको पिछले लेसन के अंदर हमने न देखा था न सुना था, लेकिन आज हम इसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ इसकी एंट्रीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग क्या है? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि ओनर ने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, पैसे को खर्च किया, सरमाए को लगाया। इसका खुलासा यही है कि ओनर ने, कैपिटल ने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया, पैसे को लगाया और बिज़नेस को ग्रोथ किया। सबसे पहले नंबर पर आप देख रहे होंगे, द ओनर ब्रॉट इन द बिज़नेस एज एन इन्वेस्टमेंट। कितना है देख रहे होंगे, 45,000 है। और दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एज स्टार्टअप फंड्स वाज 35,000। और तीसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे, इंजेक्टेड इनटू द बिजनेस फॉर ग्रोथ बाय द ओनर्स वाज 25,000। और चौथे नंबर पर इसी तरह आप देख रहे होंगे, एडेड टू सपोर्ट द बिजनेस बाय द ओनर वाज 95,000। इसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं? सबसे पहले नंबर पर आपने क्या देखा, द ओनर ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट 45,000। और दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर एज स्टार्टअप फंड्स वाज 35,000। इन सभी का मतलब ये है कि ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को लगाया, इन्वेस्ट किया। सबसे पहले नंबर पे था, द ओनर ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट 45,000 कि ओनर ने बिजनेस के अंदर 45,000 यानी 45,000 पैसे को लगाया, खर्च किया। किस लिए? सरमाए के तौर पर, उससे फ़ायदा और प्रॉफिट हासिल करने के लिए, ताकि मैं 45,000 बिजनेस के अंदर लगा रहा हूं और उससे मुझे प्रॉफिट और फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे, कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर स्टार्टअप फंड्स वाज 35,000 कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया स्टार्टअप फंड्स के अंदर, यानी उसने स्टार्टअप फंड्स के अंदर इतने पैसे 35,000 को लगाया। तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले, इन तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और आखिर में आप देख रहे होंगे तीसरे नंबर पर, इसी तरह चौथे नंबर, इसका भी मतलब ये है कि ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया, लगाया, ताकि उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो, उसके बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हो और उसको फ़ायदा और ताकि उसको फ़ायदा और प्रॉफिट हो। तो आइए हम सबसे पहले अपने टैली के अंदर जाते हैं और इन एंट्रीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टैली के अंदर आ गए। टैली के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है, तो हम वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं। आप जिस कंपनी के अंदर अपनी एंट्रीज करना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कंपनी के लिए सबसे पहले आप माउस के जरिए भी जा सकते हैं, इसी तरह F1 के जरिए भी जा सकते हैं। तो हम माउस के जरिए चले गए F1 के अंदर और वहाँ पर जिस कंपनी के अंदर आपको एंट्रीज करनी है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं चाहता हूँ शाकिर पीसी वर्ल्ड कंपनी के अंदर एंट्रीज करने को, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और आपके सामने कंपनी ओपन हो जाएगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारी कंपनी ओपन हो गई है, हमने किस कंपनी को सिलेक्ट किया है? हमने बहुत सारी कंपनी हमारे सामने थी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे शाकिर पीसी वर्ल्ड कंपनी, इस तरह शाकिर ट्रेडिंग कंपनी नेपाल, ये शो हो रहा है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी कंपनी हमारी सिलेक्ट है? तो इसका आसान फॉर्मूला, इसका आसान रूल यही है कि आप जब भी किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो बोल्ड होकर शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर शाकिर पीसी वर्ल्ड कंपनी को हमने सिलेक्ट किया था, जो कि यहाँ पर बोल्ड होकर शो हो रहा है। आपको बज़ाहिर मालूम चलेगा कि ये कंपनी हमारी सिलेक्ट है। जब भी आप इस तरह कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपके सामने बोल्ड होकर शो होने लगेगा, सबसे पहले आपको ट्रांसैक्शन के नीचे में यहाँ पर देख रहे होंगे अकाउंटिंग वाउचर, इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद आपको इसके अंदर एंट्रीज करनी है। तो हमने क्या देखा था नोट के अंदर, फिर हम एक बार नोट के अंदर आते हैं और तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हेडिंग पे हम एक बार फिर से नज़र डालते हैं। हेडिंग के अंदर क्या है? ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये जो हेडिंग मैंने काम किया है, इसके अंदर सिर्फ वही एंट्रीज होगी जो ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को लगाया होगा अपने फ़ायदे के लिए, अपने सरमाया के लिए, अपने बेनिफिट प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट वगैरह के लिए। जो पैसे को लगाते हैं बिजनेस के अंदर उसको क्या कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एसेट वगैरह कहते हैं उसको। और जब ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसे को लगा दिया, जब पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं, आज इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एंट्रीज को हम देखने वाले हैं। द ओनर ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट 45,000
कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कितना 45,000 रुपये को इन्वेस्ट किया, लगाया। जब ओनर बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर पैसे को लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको टैली के अंदर आना है, और जब आप टैली के अंदर आ जाएंगे तो आपको देखना है कि इसकी एंट्रीज किस वॉचर के अंदर करनी है। आया हमें जनरल वॉचर के अंदर करना है, या इस तरह कॉन्ट्रा वॉचर के अंदर करना है, रिसिप्ट वॉचर के अंदर करना है, सेल वॉचर के अंदर करना है, परचेस वॉचर के अंदर करना है, या पेमेंट वॉचर के अंदर करना है। तो आपने देखा था कि बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, ओनर कैपिटल क्या कर रहा है, पैसे को लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सूरत में कंपनी के अंदर से पैसा जाएगा, कंपनी के अंदर पैसा आएगा। जब कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसे को कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है, तो कंपनी के अंदर पैसा आएगा। और जब कंपनी के अंदर पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे पेमेंट करेंगे, रिसीव करेंगे, जनरल वॉचर के अंदर लिखेंगे, सेल वॉचर के अंदर लिखेंगे, परचेस वॉचर के अंदर लिखेंगे। इनमें से किसी वॉचर के अंदर नहीं लिखना है। जब कंपनी के अंदर जब भी पैसा आएगा तो उसको हम रिसीव करेंगे, और जब आप रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्रीज किसके अंदर करनी है, रिसिप्ट वॉचर के अंदर। तो आप इसी तरह माउस के जरिए या इसी तरह अपने कीबोर्ड के जरिए F6 के जरिए जा सकते हैं रिसिप्ट वॉचर के अंदर। और रिसिप्ट वॉचर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा क्रेडिट के बारे में, कि क्रेडिट क्या हो रहा है, पैसे को देने वाला कौन है। तो यहाँ पर हम कैपिटल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल हमें पैसा दे रहा है। हमने देखा था सबसे पहले हमें कैपिटल ब्रॉथ, जो अपने बिजनेस के अंदर ब्रॉथ कर रहा है, पैसे को लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो कितना था, हमने देखा था 45,000 है। तो यहाँ पर हम 45,000 लिखते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। और उसके बाद हमसे ये डेबिट पूछेगा, डेबिट क्या हो रहा है। इस सूरत में डेबिट ये खुद ब खुद कैश हो जाएगा, क्योंकि जब भी पैसा आएगा कंपनी के अंदर, पैसे को रिसीव करेंगे, तो इस सूरत में डेबिट क्या होगा, पैसा हो जाएगा। और पैसा किस अकाउंट में से, हमने पढ़ा था पैसा जो है रियल अकाउंट में से। और रियल अकाउंट का कायदा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो इस सूरत में कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, तो कैश को हम डेबिट कर देते हैं। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है, जब आप इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इससे पहले भी कैपिटल ने दिया था पैसा, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है 25,45,000 शो हो रहा है, कि इससे पहले कैपिटल ने हमें कंपनी के अंदर कितना लाख दिया था, 25 लाख दिया था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे करंट बैलेंस के अंदर। और नीचे में देख रहे होंगे अभी हमारे कैश के अंदर शो हो रहा है कि आपके कैश के अंदर टोटली इतना रुपया है। यहाँ पर 6,95,000 रुपया हमारे कैश के अंदर है। और बाकी जो हमने पीछे एंट्रीज किया था बैंक के अंदर, जब हम बैंक के अंदर पैसे को जमा करते हैं, जब बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं उसको हमने अच्छी तरह देखा था। यहाँ पर देख रहे होंगे कैपिटल ने जब हमें 25 लाख रुपया दिया था, तो हमारे कंपनी के अंदर कितना लाख रुपया होना चाहिए, 25,45,000 होना चाहिए। लेकिन हमारे कंपनी के अंदर और कैश के अंदर देख रहे होंगे 6,95,000 रुपया है। ये क्यों शो हो रहा है मालूम है, इससे पहले लेसन के अंदर हमने बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट किया था, पैसे को जमा किया था, इस वजह से हमारी कंपनी के अंदर 6 लाख यहाँ पर 95,000 रुपया शो हो रहा है। इसको आप कंट्रोल ऐसे या इस तरह माउस के जरिए भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। फिलहाल हमने इसको माउस के जरिए एक्सेप्ट करा दिया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था, फिर से हम नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं। दूसरे नंबर पर कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर अ स्टार्टअप फंड्स वाज 35,000 के बिजनेस के अंदर जो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, यानी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया स्टार्टअप फंड के अंदर, कि मैं अपने फंड को शुरू करता हूं, उसके अंदर पैसे को लगाता हूं ताकि हमें फ़ायदा और प्रॉफिट हो। देख रहे होंगे बिजनेस के अंदर कितने कैपिटल ने 35,000 को लगाया, 35,000 को इन्वेस्ट किया है, तो इसकी एंट्री भी किस वॉचर के अंदर होगी, रिसिप्ट वॉचर के अंदर। तो यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल हमें पैसा देने वाला होगा, तो इस सूरत में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। और 35,000 यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। और कैश का यहाँ पर डेबिट होना मुतय्यन है, इसलिए हम इसे डेबिट कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे आपके अकाउंट के अंदर 25,80,000 रुपया है, और नीचे कैश इन हैंड के अंदर देख रहे होंगे 7,30,000 रुपया जो कि शो हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को हम आखिर में देखने वाले हैं, इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल हमें पैसा को देने वाला है और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। फिर नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या है, इंजेक्टेड इनटू द बिजनेस फॉर ग्रोथ बाय द ओनर वाज 25,000 के बिजनेस के अंदर ओनर ने 25,000 रुपये को इन्वेस्ट किया, खर्च किया, इंजेक्ट किया और इसके अंदर ऐड किया। जब बिजनेस के अंदर ओनर कैपिटल पैसे को लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो इसकी एंट्रीज रिसिप्ट वॉचर के अंदर होगी। तो इसको भी हम टैली के अंदर आते हैं और रिसिप्ट वॉचर के अंदर इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर 25,000 है, 25,000 हम लिखते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। और उसके बाद जो हमसे डेबिट पूछ रहा है दूसरे नंबर पे, डेबिट क्या हो रहा है, तो इस सूरत में कैश डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे कंपनी के अंदर आएगा, तो हम इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। और चौथे नंबर पर हमने क्या देखा था, फिर से हम नोट के अंदर जाते हैं और चौथे नंबर को भी देख लेते हैं। चौथे नंबर पर है एडेड टू सपोर्ट द बिजनेस बाय द ओनर वाज 95,000 के बिजनेस के अंदर ओनर ने
सपोर्ट के लिए, मदद के लिए, यानी बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, बिज़नेस के बढ़ोतरी के लिए उसके अंदर पैसे को लगाया, पैसे को इन्वेस्ट किया, तो इसकी एंट्रीज भी रिसिप्ट वाचर के अंदर होगी। तो हम टैली के अंदर आते हैं और इसकी एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैपिटल दे रहा है हमें पैसा, तो इस सूरत में कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। और कितना, 95,000। तो यहाँ पर हम 95,000 को लिखते हैं और कैश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे फिलहाल हमारे अकाउंट में कैपिटल ने जो हमें कितना रुपया दिया है, कैपिटल ने हमें दिया है टोटली 27 लाख रुपया दिया है, यानी 27 लाख रुपया हमें कैपिटल ने दिया है, कंपनी के अंदर लगाया है। और कैश इन हैंड के अंदर हमारे पास कितना है, फिलहाल देख रहे होंगे 8,50,000 रुपया हमारे कंपनी के अंदर कैश इन हैंड के अंदर है। बाकी हमारे जो कैश है जो 27 लाख रुपया है, उसके अंदर बाकी हमारे जो अमाउंट है बैंक के अंदर डिपॉजिट है, जमा किया हमने, उन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। फिलहाल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं और नोट के अंदर आते हैं। नोट के अंदर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हेडिंग है इसके अंदर सिर्फ हम वही एंट्रीज कर रहे हैं जो बिज़नेस के अंदर ओनर ने बिज़नेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया है, पैसे को लगाया है, उसकी एंट्रीज आज हमने देख लिया। इसके लिए हम टैली के अंदर एक बार आते हैं और फिर बैलेंस शीट वगैरह के अंदर जाकर हम अपने अमाउंट वगैरह को चेक करते हैं। इसके लिए आपको बैलेंस शीट के अंदर आना है और अमाउंट वगैरह चेक करने के लिए बैलेंस शीट के अंदर जैसे आएंगे और उसके बाद आप Alt F1 दबाएंगे, खुद ब खुद तमाम चीज़ें आपके सामने जाहिर और शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे करंट एसेट के अंदर हमारे पास 27 लाख रुपया पड़ा है और कैश इन हैंड के अंदर देख रहे होंगे 8,50,000 रुपया पड़ा है, यानी 8,50,000 रुपया है। और इसी तरह बैंक अकाउंट के अंदर 18,50,000 रुपया है। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे कैश इन हैंड के अंदर और डबल प्रेस जैसे करेंगे, खुद ब खुद तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अप्रैल के महीने में हमने एंट्रीज किया था, तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ने हमें जो दिया था, पहले 25 लाख रुपया दिया, उसके बाद 15,000 रुपया दिया था, उसके बाद फिर 50,000 रुपया दिया, 25,000 रुपया दिया, और इसी तरह 1,20,000 रुपया, 80,000 रुपया, 50,000 रुपया, और इसी तरह बाकी चीज़ों को आप देखने की Alt F1 जैसे दबाएंगे फुल डिटेल्स के साथ आपके सामने जाहिर हो जाएगा। फिलहाल हम इसके बटन से वापस आते हैं और यहाँ पर बैंक के अंदर देखना चाहते हैं, तो बैंक के अंदर आप जाए और इसके बाद एंटर बटन प्रेस करें। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फुल डिटेल्स के साथ शो होगा कि आपके किस बैंक के अंदर कितना रुपया है। देख रहे होंगे इंडिया बैंक के अंदर 2,45,000 रुपया है और नेपाल बैंक के अंदर 16,05,000 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है। हम इसके बटन से वापस आते हैं और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर देखेंगे कैपिटल ने हमें कितना दिया था, 27 लाख रुपया दिया था, और फिलहाल हमारी लोन लिमिटेज वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आगे हम नोट के अंदर आते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम समझने वाले हैं। इससे पहले हम इसके बटन से वापस जाएंगे और डिस्प्ले के अंदर आने के बाद डे बुक के अंदर जाए या ट्रायल बैलेंस के अंदर जाए, दोनों के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप Alt F1 जैसे करेंगे फुल डिटेल्स के साथ आपके सामने शो होने लगेगा। आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और उसके अंदर फुल डिटेल्स जाकर देख सकते हैं। इस तरह आप डे बुक के अंदर आएंगे और डे बुक के अंदर आने के बाद Alt F1 जैसे आप प्रेस करेंगे फुल डिटेल्स के साथ आपके सामने तमाम चीज़ें शो होने लगेगा। यहाँ पर आप F4 के ज़रिए चेंजिंग वाचर के ज़रिए भी अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ से भी तमाम चीज़ों को, जैसे पीरियड वगैरह है, इसको भी हमने पीछे फुल डिटेल्स के साथ देखा था। पीरियड किसे कहते हैं, चेंज वाचर किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने फुल डिटेल्स के साथ देखा था। फिर हम नोट के अंदर आते हैं और बाकी चीज़ों को आगे देखते हैं। आज हमने बस इसी चीज़ों को देखा कि जब बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट करेगा तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं। आगे हम लेसन के अंदर देखने वाले हैं, बैंक लोन्स वगैरह को देखने वाले हैं और इंडिविजुअल्स वगैरह बैंक जो लोन है उसको हम देखने वाले हैं, यानी किसी पर्सन से, किसी फर्द से, किसी शख्स से जब हम लोन लेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं, या इसी तरह जब हम बैंक से लोन लेंगे या बैंक को लोन देंगे तो उसकी एंट्रीज देखने वाले हैं। सो आज के लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।